नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज के एपिसोड में हम 4 अहम डिफेंस से जुड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जानेंगे ऑर्बिटेड एरोस्पेस कंपनी कैसे चलते हुए सैटेलाइट्स को रिफ्यूल करने की तकनीक पे काम कर रही है। तेजस MK1A का एस्ट्रा MK1 मिसाइल के साथ पहला लाइव फायर टेस्ट कब है। डीआरडीओ की हाइपरसोनिक फैसिलिटी में पूरे हुए 1000 टेस्ट और इसका महत्व, और एक नए हथियार पर डिस्कशन, एक्टिव डिनायल सिस्टम, जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि हम इन जटिल डिफेंस खबरों को AI इमेजेस की मदद से सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य की तकनीक को कैसे प्रभावित करती है। पहली खबर है ऑर्बिटेड एरोस्पेस का जीरो ग्रेविटी टेस्ट। ऑर्बिटेड एरोस्पेस ने SITRAP स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर डॉकिंग एंड रिफ्यूलिंग का जीरो ग्रेविटी टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स की रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग के लिए हमें धरती पर वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट रिफ्यूलिंग एक तकनीक है जिसमें अंतरिक्ष में पहले से मौजूद सैटेलाइट्स को नए ईंधन हाइड्रोजन से भरकर उसकी उम्र बढ़ाई जाती है, ताकि उन्हें वापस धरती पर लाने या नए सैटेलाइट्स भेजने की जरूरत न पड़े। यह स्पेस मिशन को किफायती और कुशल बनाता है। इससे स्पेस मिशन की उम्र बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम होगी। जैसे लंबे सफर पर जाने से पहले आप अपनी बाइक की टंकी फुल कर लेते हैं, उसी तरह अंतरिक्ष यान भी बीच में फ्यूल भर सकेंगे। जीरो ग्रेविटी टेस्ट एक खास फ्लाइट प्रोफाइल के जरिए किया गया, जिसमें प्लेन पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। इस दौरान करीबन 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रो ग्रेविटी जैसा माहौल बनता है। उसी में सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट किए गए। ऑर्बिटेड के फाउंडर शक्ति कुमार और निखिल बालासुब्रमण्यम खुद इस टेस्ट में मौजूद रहे। यह टेस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि भविष्य में जब हम चंद्रमा या मंगल तक मिशन बढ़ाएंगे तो ये ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग हमारी लागत और समय दोनों बचाएगी। जरा सोचिए, अगर रास्ते में पेट्रोल पंप ना हो तो लंबी यात्रा कितनी मुश्किल हो जाएगी। SITRAP तकनीक उसी पेट्रोल पंप की तरह है जो स्पेस में हमारे यान को एनर्जी देगा। इससे स्पेस डिब्री भी कम होगा क्योंकि नए सैटेलाइट्स कम लॉन्च करने पड़ेंगे। ऑर्बिटेड का ये कदम दर्शाता है कि भारत भी स्पेस सेक्टर में लगातार इनोवेशन कर रहा है। दूसरी खबर है HAL का तेजस MK1A से एस्ट्रा MK1 का टेस्ट फायर। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की, जो भारत का बड़ा एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। HAL अगले महीने यानी जनवरी में तेजस MK1A फाइटर जेट से एस्ट्रा MK1 मिसाइल का पहला लाइव फायर करने जा रहा है। एस्ट्रा MK1 DRDO द्वारा बनाई गई एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका मकसद दुश्मन विमानों को बहुत दूर से ही ढूंढकर निशाना लगाना है। मान लीजिए काफी दूर खड़े होकर भी आप गेंद फेंककर किसी लक्ष्य पे मार सकते हैं। बस वैसा ही कमाल एस्ट्रा करता है। इस टेस्ट में HAL नई AESA रडार तकनीक इस्तेमाल करेगी, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जिसे ELM 2052 कहा जाता है। यह रडार पुरानी टेक्नोलॉजी की तुलना में ज्यादा तेजी से टारगेट ढूंढ सकता है और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग भी कर सकता है। इससे पता चलता है कि भारत अपनी खुद की मिसाइल और एयरक्राफ्ट सिस्टम को बेहतर कर रहा है। यह हमारे मेक इन इंडिया मिशन की नींव को और मजबूत बनाता है, क्योंकि हम विदेशों पर कम निर्भर होंगे और सब कुछ ठीक रहा तो ये मिसाइल तेजस और दूसरे फाइटर जेट्स में भी बड़े पैमाने पे फिट की जाएगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स IAF को लंबी दूरी से दुश्मन के खिलाफ बढ़त मिले। तीसरी खबर है CS और DRDO के हाइपरसोनिक वर्कशॉप के 1000 टेस्ट पूरे हुए। तो सेंटर फॉर एडवांस सिस्टम CS द्वारा आयोजित एक हाइपरसोनिक वर्कशॉप की, जहां DRDO ने अपने हाइपरसोनिक विंड टनल SWT में 1000 टेस्ट होने पर सेमिनार किया। हाइपरसोनिक का मतलब है बहुत तेज गति, यानी आवाज से 5 गुना तेज, मैक 5 से भी ज्यादा। अगर साधारण हवाई जहाज की स्पीड को गाड़ी की रफ्तार समझे तो हाइपरसोनिक सिस्टम किसी रेसिंग कार से भी कहीं गुना ज्यादा तेज है। इतनी स्पीड पर थर्मल मैनेजमेंट, एरोडायनामिक स्टेबिलिटी और मटेरियल का टिकाऊपन जैसे बड़े चैलेंजेस आते हैं। इस वर्कशॉप में डिफेंस वैज्ञानिकों, रिसर्च और इंडस्ट्री के इनोवेटर्स ने मिलकर चर्चा की कि हाइपरसोनिक मिसाइलें और स्पेस व्हीकल्स को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। SWT में होने वाले टेस्ट भारत की भविष्य की तकनीक के लिए मील का पत्थर है, क्योंकि हम हाइपरसोनिक रूट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह वही टेक्नोलॉजी है जो आगे जनरेशन की मिसाइलें या स्पेस लॉन्च सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। जरा सोचिए, अगर आप भारत से किसी दूसरे महाद्वीप में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाए। इसी तरह हाइपरसोनिक सिस्टम दूरी को बहुत कम कर देता है। यह वर्कशॉप दिखाती है कि भारत न सिर्फ इन चुनौतियों को समझ रहा है, बल्कि उन्हें पार पाने के लिए भी तैयार है। चौथी खबर है DRDO की डेयर टू ड्रीम 5 इवेंट पर। आखिर में बात करते हैं DRDO के नए इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 5, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की याद में शुरू की गई थी। इस बार की थीम है नॉन लीथल क्राउड कंट्रोल, यानी भीड़ को नियंत्रण करने की ऐसी आधुनिक तकनीकें जिससे जानमाल का नुकसान कम से कम हो। इसमें ADS एक्टिव डिनायल सिस्टम पर फोकस है, जो ऊर्जा की किरणों से भीड़ को हटाने में क्षमता रखता है। बस सोचिए, आपने एक कमरे में हीटर ऑन कर दिया है और वहाँ खड़े सभी लोगों को उस हीटर से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसा ही काम ये ADS कर सकता है, मगर ध्यान रहे यह हथियार नॉन लीथल है। इससे किसी को मारा नहीं जा सकता, बट सीरियस बर्न्स और जलन हो सकती है। डेयर टू ड्रीम 5 में DRDO इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और यूथ को नए आइडियाज लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये कॉन्टेस्ट आधुनिक बॉर्डर मैनेजमेंट और शहरी सुरक्षा यानी अर्बन सिक्योरिटी पर बड़े हल देने का प्रयास कर रहा है। इसलिए घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में भीड़ प्रबंधन के दौरान कई बार हिंसा या जान का खतरा बढ़ा है। ऐसे में अगर हमारे पास ऐसे सिस्टम हो जो बिना नुकसान पहुंचाए भीड़ को काबू कर सके, तो ये काफी
मददगार साबित होगा। आज के समय में हम पानी की बौछार, रबर की गोलियां या आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो महंगा और कभी-कभी खतरनाक भी साबित होता है। कई बार इनसे हुए हादसों में लोगों की जान तक चली गई है। जैसा कि आपने दिल्ली दंगों में देखा, दंगाइयों ने कैसे दिल्ली को जलाया और भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया। आज के माहौल में ऐसे भीड़ नियंत्रण उपकरणों की जरूरत पहले से ज्यादा है, जो लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाए और भीड़ पर नियंत्रण भी रख सके। इन चारों खबरों को एक साथ देखें तो साफ समझ आता है कि भारत स्पेस से लेकर हाइपरसोनिक और फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर नॉन लीथल टेक्नोलॉजी हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑर्बिट 8 जैसी स्टार्टअप से पता चलता है कि हम अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। एचए और डीआरडीओ जैसी संस्थाएं फाइटर जेट्स और मिसाइलों के जरिए हमारी रक्षा शक्ति को मजबूत कर रही है और सीएस की हाइपरसोनिक रिसर्च से हम अगले लेवल की स्पीड पर काम कर रहे हैं। साथ ही डेयर टू ड्रीम 5 से साबित होता है कि हमारा देश सुरक्षा को मानवता से जोड़कर देख रहा है, ताकि भीड़ नियंत्रण भी आधुनिक और सुरक्षित तरीके से हो सके। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल डिफेंस सूत्र को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना सरल अंदाज में डिफेंस से जुड़ी खबरें मिलती रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे प्रयास किसी के काम आ रहे हैं। मैं हूं अभिषेक जोशी, जल्द मिलूंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।